हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एग्जाम क्लियर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक टॉपिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और वो टॉपिक क्या है कि आज तुमने देखा होगा कि ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल इस समय चल रही है देश में। तो आखिर ये ड्राइवर हड़ताल क्यों कर रहे हैं और ये आखिर चाहते क्या हैं, और इसके पीछे आखिर कोई शक्ति तो नहीं है, या फिर ये अगर हड़ताल खत्म भी होगी तो कैसे होगी, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए, अगर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो देखिए, अभी अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी तरफ से संसद में 3 बिल पेश किए गए थे। तो उनमें से एक रूल ये भी था, हिट एंड रन जो केस था, और उसी के ऊपर सरकार ने एक रूल बनाया था, हिट एंड रन एक्ट के नाम से। तो वो रूल ऐसा तो नहीं है कि जो पहली बार नया बना है ये रूल पहले से भी था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए थे सरकार ने। समय को देखते हुए सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस किए थे, और वो चेंजेस क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब आखिरकार ये ड्राइवर ही क्यों हड़ताल कर रहे हैं? तो ड्राइवर हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो नियम था, हिट एंड रन केस, वो ड्राइवरों से ही रिलेटेड था। तो इसलिए वो सभी इस समय उन्होंने पूरे देश के जितने भी रोड हैं, हाईवेज हैं, उनको चक्का जाम करके रख रखा है। और इसी वजह से वो इसको वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं कि ये जो नियम आप लेकर के आ रहे हैं इसको आप वापस कीजिए, और जो पुराना वाला जो रूल है आप उसी को चलने दीजिए। तो इसमें पहले क्या था ये रूल, और इसमें चेंजेस क्या क्या किए हैं सरकार ने, तो उस पर हम आज बात करेंगे। तो देखिए, पहले ये रूल क्या था। देखिए, पहले फरार होने पर, जैसे कभी एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर की अगर उसमें गलती होती है, जैसे ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भाग जाता है, तो उस केस में पहले क्या था, पहले सिर्फ 2 साल की सजा थी। कितने साल की थी? 2 साल की सजा। तो ये होता था पहले। लेकिन अब क्या है, अब उसमें चेंजेस करके 10 साल की सजा और प्लस 7 लाख रुपए का उसमें जुर्माना हो रहा है। यानी हो सकता है दोनों चीजें हों, या फिर ये भी हो सकता है सजा थोड़ी कम हो, जुर्माना पूरा हो। यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतने से कम तो हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। क्या हुआ है? 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए जुर्माना, जिसका ये ड्राइवर लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें आगे और भी चर्चा करेंगे हम। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, पुलिस को जानकारी देने पर। जैसे कि मान लो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद में अगर ड्राइवर पुलिस को अगर जानकारी देता है इसके बारे में, या फिर वो उसे अस्पताल तक अगर पहुंचाता है, तो उस केस में क्या था, उसमें थोड़ी सजा कम थी या अधिक थी। तो इसमें हम अगर देखा तो पहले क्या था, पहले इसमें 2 साल की सजा थी। अगर ड्राइवर के द्वारा किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है, तो उस केस में अगर ड्राइवर या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर हॉस्पिटल को अगर सूचना देता है, तो उसमें उसे 2 साल की सजा थी सिर्फ। अब उसको ही बढ़ा करके क्या किया, 10 साल से कम की सजा और जुर्माना, ये उस केस में रख दिया गया अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब। दूसरी चीज, हिंसक भीड़ से डरकर भागने पर। जैसे अगर एक्सीडेंट होता था तो ड्राइवर लोग क्या करते थे, वहां से भाग जाते थे एक साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर रहता था कि वहां पे जो भीड़ इकट्ठी जो होती है, उससे डर करके भाग जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है, जब भीड़ जब ज्यादा इकट्ठी हो जाती है वहां पे, तो ऐसे में फिर ड्राइवर की जान आफत में आ जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां मॉब लिंचिंग की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इस केस में पहले क्या था, तो पहले यहाँ पे 2 साल की सजा थी। अब उसको हटा करके इन्होंने क्या किया, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, इसमें एक केस और था, वो है टकराने वाले की गलती होने पर। जैसे मान लीजिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके सामने अचानक से कोई ड्रिंकिंग करने वाला व्यक्ति आ जाता है, या फिर कोई अचानक से अपने आप आ जाता है जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो उस केस में पहले क्या था, तब भी 2 साल की सजा थी। और अब वो है, अब उसमें चेंजेस करके 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो ये सरकार ने जो अपना संसद के अंदर जो दलील दी है उसमें उसने बताया है कि ये सब उसने इस वजह से किया है, जिससे कि आगे जो जितने भी एक्सीडेंट या दुर्घटना जो भी होती हैं उसमें कमी लाई जा सके। लेकिन इसमें सोचने वाली बात एक और भी है
कि जितने भी ड्राइवर लोग हैं उनके ऊपर जो इसमें जुर्माना लगाया गया 7 लाख रुपए का जुर्माना। तो देखिए ये कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं होती है, और एक आम इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा जुर्माना हो जाता है। और अगर ड्राइवर लोगों की हम बात करें तो उन्हें, वो कोई बहुत बड़ी फैमिली से या फिर कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते हैं, जो कि इतना ये उनके लिए कोई छोटा मोटा कोई इसमें जुर्माना हो, क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं और ज़्यादातर गरीब लोग ही होते हैं, 10-5 हज़ार रुपए की जॉब उसमें करते हैं, तो उसके लिए ये 7 लाख रुपए का जुर्माना बहुत हो जाता है। तो ड्राइवर लोग भी ये चाहते हैं कि ये जो जुर्माना है उसको घटा करके थोड़ा कम कर दिया जाए, और जो 10 साल की उसने सजा रखी है उसको भी थोड़ा कम किया जाए। तो इसमें सरकार के द्वारा और जो वहाँ की जो लोग प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से आपस में बातचीत चल रही है, और देखो कोई ना कोई इसका रास्ता सरकार जरूर निकालेगी, क्योंकि चुनाव भी आगे सामने है, तो सरकार नहीं चाहेगी कि उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। और अभी आज पहला दिन हुआ है, और ये सर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने 3 दिन का ऐलान किया है इसके लिए कि 3 दिन तक वो इसी तरह से चक्का जाम कर देंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो। लेकिन इस पर आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सप्लाई चेन टूट जाएगी, तो उससे आम आदमी को महंगाई का सामना इससे करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका हिट एंड रन केस पर आपके क्या विचार हैं, और इस रूल्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उस पर आप कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।